राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर सिंह लगन की है कुंडली आपकी और प्रथम भाव से लेके षष्ठ भाव तक उसमें बुध देव बैठे हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पे। मान लीजिए आपका 5 नंबर लग्न में है तो आपकी हुई सिंह लगन, आपका हो गया सूर्य उसके और आशीष हो गए और यहाँ पे ही बुध देव बैठ गए। ठीक है, तो बुध ग्रह कैसा है, सबके साथ ढल जाता है। बुध ग्रह जिसके साथ बैठता है उसी के अनुरूप ढल जाता है, क्योंकि ये कुमार ग्रह है, इसको कुमार की संज्ञा दी गई है। उसमें कुंडली में जैसे सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, मंगल को सेनापति और बुध को कुमार ग्रह यानी बालक। बालक जिसके साथ जैसा होता है वैसे ढल जाता है वैसे। और ये किसका है, बुद्धि का है। ठीक है, बिजनेस व्यापार का कारक है, विद्या बुद्धि सब इससे देखते हैं। वाणी का है ना। और आपके सिंह लगन में ये क्या हुआ, एक तो आपके धनेश हो गए, ठीक है, एक आपके लाभेश, ये धन संचय का है और ये लाभ का, ठीक है, इच्छा पूर्ति लाभ। और वो बैठ गए आपके लग्न में। एक तो 5 नंबर जो है सूर्य का है, सूर्य इनके परम मित्र हैं। ठीक है, सूर्य बुध आदित्य योग आपने सुना ही होगा, बनता है। तो बुध उसमें बैठ गए तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है। यानी आप अपनी बुद्धि से, अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपने दृढ़ संकल्प से, मेहनत से आप लाभ की प्राप्ति करेंगे और आप धन संचय करेंगे। आप एक धनी व्यक्ति होंगे, आपके पास बुद्धि अच्छी होगी, आप तर्क शक्ति अच्छी होगी, वाणी अच्छी होगी। हो सकता है आप वाणी संबंधित कोई कार्य करके उसमें सफल हों, आप लेक्चरार हों, टीचर हों, है ना। तो इन सब की संभावना बनती है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। और इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7म भाव पे, वो आपके पार्टनर का है। ठीक है, पत्नी या पति का हो सकता, व्यापार करते हैं तो साझेदार का। तो बुध लाभेश और धनेश होके 7म भाव पे दृष्टि डालेंगे। शनि का नंबर है और शनि भी इनके मित्र हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है। आपकी जो पत्नी या पति होगा वो भी अच्छे नेचर का होगा, उस बुद्धि होगी उसके पास। हो सकता वो जॉब करता हो, टीचर हो, या मतलब जो है उसके पास बुद्धि विवेक बहुत अच्छा होगा। वो आपके बिजनेस में भी साथ दे सकता है, आप उसके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार हो वो भी सफल होगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। जो भी पत्नी होगी धैर्यशील, शनि के उसमें बैठी है, धैर्य भी होगा उसमें। और जो है अच्छी होगी, बाय नेचर भी धर्म कर्म वाली भी होगी और उसके पास बुद्धि भी अच्छी होगी। वो बहुत ही तर्क वाला जो है सही निर्णय देगी आपको और आपका साथ देगी। यहाँ पे बुध की दृष्टि डाल के भी अच्छा ही करेंगे। फिर मान लीजिए आप, अगर बुध की पोजीशन अच्छी है, आपके केंद्र त्रिकोण में लग्नेश अच्छे हैं, शनि की पोजीशन अच्छी है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छा ही होगा। 7म भाव के भी आपको सारे प्रतिफल मिलेंगे जो भी जिन जिन चीज़ों का है। अब मान लीजिए बुध आपके यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, 6 नंबर इन्हीं का है, बुध का ही है, कन्या राशि, बुध राशि, और अपने ही स्वराशि में बैठ गए। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन। लाभेश का 1 2 3 4, एक तो अपने से चौथे में, दूसरे लाभ का स्वामी धन संचय में। ये आपके पास बहुत अच्छा, ऐसा व्यक्ति के पास पैसा बहुत होगा, बुद्धि होगी, वो जो भी निर्णय लेगा वो न्याय संबंधित ही होगा। उसका कुटुंबों के साथ तालमेल बहुत अच्छा होगा, परिवार का पूरा सहयोग उसे मिलेगा, वो परिवार के बारे में सोचेगा। हो सकता है आप वाणी संबंधित कोई कार्य करें, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी,
आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे आपकी बात को, और आपकी वाणी में एक अजब ही जादू होगा। आप वाणी से भी कार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं, वाणी संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। धन संचय अच्छा होगा, कुटुंबों से तालमेल अच्छा होगा, उनसे सहयोग अच्छा मिलेगा, आपका खान पान भी सही होगा, आपके संस्कार भी अच्छे होंगे, आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे, आप बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। आपके पास धन बहुत अधिक मात्रा में आप संचय करने की काबिलियत आप में होगी, क्योंकि आपके पास बुद्धि होगी। आप सही जगह पे सही बात बोलेंगे, सही और दिमाग से काम लेंगे, और अपने धन को सही उसमें आप खर्च भी करेंगे, तो धर्म के उसमें अच्छे कार्य में, और आपको कम मेहनत में अधिक लाभ, अधिक सफलता प्राप्त होगी। फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा त्रिक भाव है, ठीक है। और ये 12 नंबर गुरु का है, और गुरु बुध में बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, तो यहाँ पे दृष्टि डाल के पहले तो आपको समस्याएं थोड़ी सी आएंगी। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, या आपका वाणी संबंधित कोई कार्य वैसा है, आप धर्म गुरु हैं, या ज्योतिष में आपकी रुचि है, गूढ़ ज्ञान, उसमें तो बढ़ोतरी करेंगे आपका, लेकिन कुछ समस्याएं देंगे। कुछ समस्याओं के बाद अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो आपको यहाँ पे भी प्रोग्रेस ही मिलेगी, क्योंकि गुरु ग्रह का ये घर है। और बुद्धि वाणी यहाँ पे आपका बुध की दृष्टि ज्ञान के उसमें, तो यहाँ पे भी आपके रिसर्च, कंपटीशन, जॉब या पैतृक संपत्ति, धन, उसके लिए सबके लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, कुछ समस्याएं देगा, क्योंकि ये त्रिक भाव है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। लेकिन अगर आप इन्हीं से संबंधित आपका कार्य है तो उसमें आपका प्रोग्रेस होगी, ठीक है। जैसे ये जिन जिन चीज़ों का है, गूढ़ ज्ञान का है, जैसे ज्योतिष हो गया आपका, जॉब ऐसी हो गई जैसे सीबीआई इंस्पेक्टर, या आप साइंटिस्ट, इन सब चीज़ों में आपको, क्योंकि बुध देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो अगर आपकी बुध की पोजीशन अच्छी है, अंशबल में अच्छे हैं, गुरु भी अच्छे हैं, तो यहाँ पे भी सब बेहतर ही होगा। कुछ समस्याएं दे सकते हैं, क्योंकि ये त्रिक भाव है, लेकिन जो जिन जिन चीज़ों से आप अगर इन्हीं से जुड़ गए, जिन चीज़ों का ये है, तो उसमें आपको प्रोग्रेस देंगे, ठीक है। कुछ समस्याएं अचानक ये परिवर्तन का भी है, तो कुछ परिवर्तन, चेंज भी हो सकता है इसकी महादशा और अंतरदशा में। फिर मान लीजिए बुधदेव आपके 3rd हाउस में बैठ गए, ये किन किन चीज़ों का है? साहस का है, छोटे भाई बहन का है, छोटी यात्राओं का है, लेखन का है ना। तो यहाँ पे आपके मान लीजिए बुधदेव बैठ गए, तो शुक्र के भी बुध मित्र हैं, ठीक है। और लाभेश आपके 1 2 3 4 अपने से 5वें में, धनेश आपके अपने से दूसरे में, तो आप पराक्रमी होंगे, आपके पास बुद्धि होगी, आप जो भी साहस और जोश दिखाएंगे, बुद्धि और उससे अच्छे ही काम में लगाएंगे, और आप छोटी यात्राओं से भी लाभ प्राप्त कर सकते हो सकता है आपका बिजनेस ऐसा हो, छोटी छोटी यात्राएं करके जाना आना हो, आपको मीडिया से जुड़ के हो, लेखन का हो, उसमें आप अधिक सफलता प्राप्त करेंगे और आप उससे भी लाभ प्राप्त करेंगे। फिर मान लीजिए बुध की दृष्टि आपके होगी भाग्य भाव पे, यहाँ पे भी आपको बुध जैसा ग्रह दृष्टि डाल के, अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है, शुक्र की अच्छी है, बुध अच्छे अंशबल में है, तो यहाँ पे भी आपकी जो है आपका ये पिता का भी यहाँ पे भाव देखते हैं, पिता को भी देखते हैं, भाग्य भाव भी है आपका, धर्म, कर्म, यात्राएं, उच्च शिक्षा, सब में आपको लाभ ही प्राप्त होगा। फिर मान लीजिए बुधदेव आपके बैठ गए 4th भाव में, यहाँ पे बैठ गए, तो ये किसका है? मानसिक सुख का है, माँ का है ना। जमीन जायदाद, भवन, वाहन, सब यहाँ से ही देखते हैं, जनता। तो 1 2 3 4 5 6 ये अपने से 6ठे में बैठ गए लाभ, तो थोड़ा सा 8 नंबर भी है, मंगल का है ना। तो मंगल एक उग्र ग्रह है, बुध एक थोड़ा सा, तो इसमें मंगल की पोजीशन अगर अच्छी है, लग्नेश अच्छे हैं, तो थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, हो सकता माँ का थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावित रहे,
माँ के साथ थोड़ा सा जो तालमेल ना अच्छा हो, है ना, और थोड़ी सी समस्याएं घरेलू उसमें आ सकती हैं। थोड़ा आपका मन अशांत रहे, क्योंकि अपने से छठे में बैठे हैं ये, ठीक है, यहाँ से अपने से तीसरे में, तो थोड़ा सा समस्याएं या आपको मेहनत अधिक करनी पड़े प्रॉपर्टी वगैरह बनाने में, तो उसका आपको ध्यान रखना है महादशा अंतरदशा में। बाकी ठीक ठीक है। अगर मंगल अच्छी पोजीशन में है और जो है आपके बुध भी अच्छे अंश बल में है, लग्नेश की स्थिति अच्छी है, तो आप पराक्रम और साहस बुद्धि से हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। फिर मान लीजिए बुध देव आपके यहाँ पे बैठ गए, तो ये किसका है? पंचम भाव आपका, संतान का, शिक्षा का, क्रिएटिविटी का है, पिछले पुण्य का है, और ज्ञान, ये बुद्धि को, अब ये ज्ञान का है ना 9 नंबर। तो यहाँ पे ज्ञान बुद्धि मिलके ये आपको बहुत ही समझदार, बुद्धिमान और अच्छा इंसान बनाएंगे। आपको आपकी संतान भी बहुत अच्छी होगी, शिक्षित होगी, उसमें ज्ञान बुद्धि होगा, आपको उससे प्राप्त होगा लाभ, और उसे भी आपसे लाभ प्राप्त होगा। उसकी उच्च शिक्षा भी हो सकती है, बाहर वो पढ़ने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे जिन जिन चीज़ों का है उसमें आपको बहुत कुछ, अच्छी संतान, अच्छे उसके संस्कार, आप भी शिक्षित होंगे, संतान भी शिक्षित होगी। यहाँ पे आप अगर प्रेम का भी यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है धनेश का यहाँ पे बैठना, लाभेश का यहाँ पे बैठना। तो आपको संतान से भी लाभ प्राप्त हो सकता है, संतान से जुड़ के आप कोई कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ की कम मेहनत में अधिक सफलता और आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पे होगी। फिर मान लीजिए, हाँ, फिर यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डालेंगे तो बुध अपने ही घर को देखेंगे, ठीक है। तो बड़े भाई से लाभ, नेटवर्क से लाभ, दोस्तों से लाभ, आपका बहुत अच्छा जान पहचान होगी बाहर, अच्छे लोगों से संपर्क होगा, उनसे लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। बड़े भाई से सहयोग, सपोर्ट, लाभ मिलेगा, उनसे अच्छे संबंध होंगे आपके, उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा और उन्हें भी आपसे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है, और आप संतान से जुड़ के भी कोई कार्य करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे भी दृष्टि डाल के बहुत ही अच्छी पोजीशन है। फिर मान लीजिए बुध यहाँ पे बैठ गए, तो ये शनि के घर में बैठ गए आपके, और ये षष्ठेश हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा त्रिक भाव है, तो त्रिक भाव में ये बुध जैसा ग्रह बैठ के यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। हालांकि शनि भी इनके मित्र हैं, शनि का अंश बल वो अच्छा है, बुध की कंडीशन अच्छी है। तो यहाँ पे जिन जिन चीज़ों का है, आपका स्वास्थ्य थोड़ा उस टाइम पे प्रभावित रह सकता है, उस पर व्यर्थ का खर्च भी हो सकता है, हॉस्पिटल और बीमारी पे आप लोन लें तो थोड़ा सा संभल के लें, और कंपटीशन का है, जॉब का है ना। अगर बुध की पोजीशन अच्छी है वो तो थोड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन आप उसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि शनि भी इनके मित्र हैं और शनि की पोजीशन अच्छी है, तो थोड़ी समस्याओं के बाद आपको सफलता यहाँ पे भी मिलेगी।